मानव जन्म में सबसे पहले जरूरत गुरु का है। अब बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी ने लिखे कि बिन गुरु भाव करे न कोई, जो विराज शंकर सम होई। कि भगवान शिव के सम्मान क्यों न हो, लेकिन बिना गुरु का कल्याण नहीं हो सकता। तो हमारे प्यारे बंधु भाइयों, जरा ये सोचिए कि अब आप हमको गुरु का जरूरत है। तो गुरु क्या काम करते हैं कि हमें मानव जन्म का इतिहास बता के, उसका प्रमाण बता के, यानी ये जीव आत्मा का प्रमाण बता के कि जीव आत्मा किस स्थान से आया है और यहाँ क्या करने आया है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या खा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जा रहा है, और फिर जो है ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे। तो ये गुरु महाराज बताते हैं। सत्य सूरत पे सत्य है, ऊपर मर छावा, वह घर हमको कोई न बतावा, नीम जहाँ से आया। तो हमारे प्यारे बंधु भाइयों, यानी जीव आत्मा जिस स्थान से आया है, ये केवल महात्मा ही जानते हैं। आप लोग से हाथ जोड़कर मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि आप जो महात्मा के वचन बाणी को सुनकर, यानी उस पे अमल कर लिए और ध्यान दिए, तो आपका ये मानव जन्म सदा के लिए सफल हो जाएगा। यानी ये जो 84 चक्कर काटे हैं, इतना दुख सहे हैं, और उसका संकट आपको सहना नहीं पड़ेगा। यदि अगर आप ऐसा नहीं किए तो आप होता क्या है कि मालिक ने कहा है कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेंगे, यम ठोकेंगे धै लाख, वह जिनका की याद भुलाई और माया में रहे भुला। एक दिन काठी बने तुम्हारा, चार जने तो हिलाते जा, आगे मरघट से उतारे, दमा के छुटा कर तैयार, ऊपर में है नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जा, दोनों दीन बिगाड़ो आपन, सुनी न सतगुरु की बात। मौत से गिरत रहो दिन का। हमारे प्यारे बंधु भाइयों, यहाँ 2 चीज बिना मांगने से मिलता है। याद कर लीजिए कि एक बुढ़ापा और एक मौत, इसको मांगना नहीं पड़ता हूँ, अपने समय से ये आता है। और वक्त खत्म होगा, ये श्वास की जो खजाना, श्वास की जो पूंजी, वो परमात्मा ने जिसने दिया है वो बंद कर दिया है। और एक श्वास के पूंजी का बैठ कर हिसाब ले रहा। इसलिए महात्मा ने कहा, श्वास पूंजी अनमोल है, इसे न हाथ बजाओ, सोच समझ कर खर्च करो, एक न कोई उठा। यानी ये सोच की खजाना खत्म हो जाने के बाद फिर इसको दोबारा कोई देने वाला नहीं है। ना तो ये हाथ बचाओ मार पीट में जुटता है, और ना किसी फैक्ट्री कारखाना में बनता है। हमारे प्यारे बंधु भाइयों, अब एक दिन सोचना पड़ेगा और एक दिन तोड़ना पड़ेगा कि हमने मालिक के वचन को नहीं सुना, हमने गुरु नहीं किया। क्या महात्माओं ने लिखा कि निगुआ हमको ना मिले
पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश से लख पापी का भाव। अरे जो गुरु नहीं किए हैं तो 1,00,000 पापियों का घर लेके ढो रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है बिना गुरु माला फिरे और बिना गुरु से दान कहे कबीर दूसो ग्रह ऊंचो वेद क्या। यानी अगर बिना गुरु का आप दान देते हो तो दान कोई लिखा नहीं जाता। अगर आप गुरु नहीं किए हो तो आपका ये जीवन विफल हो जाता है, आपको कोई मानव तन होने का लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे प्यारे बंधु भाइयों, सबसे पहले गुरु का जरूरत। अब आप जब गुरु कर लेंगे तो गुरु के वचन वाणी से, गुरु के दया से हम आपका ये मानव शरीर सुखी और कल्याण के रास्ते पे पहुंच जाएगा। और ये जो आत्मा जिस स्थान से आई है अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जब तक अपने घर नहीं पहुंचोगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। लिखा है पर यह दीन सुख सपनों नहीं। अगर दूसरे के अधीन रहोगे तो सपन में सुख नहीं मिलेगा। हमारे प्यारे बंधु भाइयों, जरा आप सोचो कि ये शरीर मिला है, परमात्मा ने दिया, तो कभी कदार हमें आपको बीमारी लग जावे या हम लोग को अगर शरीर में दुख हो जाए तो कहा जाता है बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी कष्ट होती है। जरा सोच लीजिए कि आपके शरीर में तकलीफ किन जगह पे है। जैसे कहीं चाकू लग गया तो कह रहे यही दर्द हो रहा है, या कहीं फोड़ा आ गया तो कह रहे यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ पेट में आपकी गड़बड़ी हुआ तो कह रहे यहाँ दर्द हो रहा है। अरे मेरे भैया प्यारे बंधु, ये शरीर में दर्द होता नहीं। बड़ी खुशी की बात है। सोचो कि भैया ऐसा कैसे कि इतनी दर्द क्यों नहीं होता है, शरीर में दर्द नहीं होता है। ये महात्मा ने बताए कि जैसे अभी आप जीवित है, आपकी अंगुली काटा जाए बहुत दर्द होगा, लेकिन जब जीवात्मा निकल जाएगा तो आपको कुछ दर्द नहीं होगा। क्यों? ये दर्द केवल जीवात्मा में होता है, शरीर में दर्द नहीं है। इसलिए आपको एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बकरे को काटने वाला भाई ले जाता है तो जब उसके गर्दन पे छुरियां चलाता है तो बकरा कब तक पहुंचता है? अरे जब तक उसके शरीर में जीवात्मा रहता है। और जब जीवात्मा निकल जाता है शरीर छोड़कर तो उसकी सांस खत्म हो जाती है। जैसे मुर्गी को मारने वाला ले जाता है, उसकी जब गला दबाता है तो थरथराती कब तक है? जब तक उसके शरीर में जीवात्मा, और जीवात्मा निकल जाने के बाद उसकी तरफ खत्म हो जाता है। तो हमारे प्यारे बंधु भाइयों, जरा सोचो, तकलीफ केवल जीवात्मा को है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं। दूसरी बात है, ध्यान देना, महात्माओं ने कहा है, हम हमारे परम संत बाबा जयदेव जी महाराज ने बताए कि बच्चा, मानव का जो भोजन है ये मांसाहारी नहीं, ये शाकाहारी है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने ये शाकाहार का प्रचार करवा दिए। आपने सब लोग को ये वर्दी पहना के और कहा बच्चा सब देश विदेश जांच कर समझ सको, हर जिला में, हर गांव में, हर शहर में
सब बच्चों से बता दो कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। रामचंद बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी का प्रचार कर दो। तो हमारे प्यारे बंधुओं भाइयों, शाकाहारी कहा किसे जाता है ये भी आप सोच लो। कुछ लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं कि शाकाहारी क्या है और मांसाहारी क्या है। तो इस बात को सोचो कि मांसाहारी वो चीजें हैं कि जिसके काटने से रक्त गिरता हो, यानी जिसे काटने से रक्त गिरता हो वो मांसाहारी है, और जिसको काटने से रक्त गिरता हो वो शाकाहारी। ये आपका सीधा हिसाब। अब इसमें ध्यान देना कि हमें भोजन शाकाहारी करना है। तो शाकाहारी भोजन कैसे करना है, ये परम संत बाबा से गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा अगर आप वेद शास्त्र रामायण की बातों को समझ लिए होते तो मुझे इतना प्रतिमा को चिल्लाना और इतना दौड़ना, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप रामायण को पढ़े लेकिन समझ नहीं पाए। आपके गीता में यानी लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण में अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन जी ध्यान से देख लो कि ये 35 कोट देवता में 3 देवता सबसे श्रेष्ठ है। यानी 3 देवता सबसे श्रेष्ठ है जिससे ये पृथ्वी के जीव चल रहे हैं। यानी मानव शरीर चलाने के लिए ये 3 देवता हमेशा साथ देते हैं। 3 कौन से देवता? एक अग्नि है, एक जल है, एक अन्न है। यानी अन्न और अग्नि और जल ये 3 श्रेष्ठ देवता हैं। यानी ये तीनों जब इकट्ठा होंगे तभी आपका भोजन तैयार होगा। यदि अगर तीनों में से एक निकाल दिया जाए तो भोजन तैयार नहीं होगा और आपका पेट नहीं भरेगा। ये 3 देवता हमारे आपसे सेवा में रोज लगे रहते हैं। इसलिए इस भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इन देवताओं को सदा के लिए सम्मान करना चाहिए। यानी भोजन की सामग्री तैयार हो गया हो तो बराबर चौरस बैठकर और जल रखिए। फिर उसके बाद में उस भोजन में घी चाहिए। अर्जुन जी ने कहा हे प्रभु, यदि कोई आदमी गरीबता हो, उसके धन संपदा से लाचारी हो, घी की महंगाई ज्यादा हो, ना हो उसके पास, तो ऐसे में कैसे उसकी धर्म बच सकता है। तो कहा अगर नहीं है तो दूध ही चाहिए। तो कहा ना हो, तो कहा नहीं है तो वो जो महारानी का पत्ता होता है, हमारे गुरु जी का नाम इसलिए नहीं लेते हैं, तो वो जो गोस्वामी जी रामायण लिखने वाले जिनका नाम था उस नाम के जो वृक्ष होते हैं